हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने जो भी वीडियोस देखे हैं आपको अच्छे लगे होंगे। जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। और पेपर को कम टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं तो आप लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसको करने की कोशिश कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप खुद से सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना ही जो मैटर है, कॉन्सेप्ट है, क्लियर होता चला जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मेरे साथ बने रहिए। और शाम को 5 बजे टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर क्विज होता है, तो आप लोग क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस चेक कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो बिजली के वाटर हीटर के प्रचालन का सिद्धांत है। तो बिजली के वाटर हीटर के प्रचालन का सिद्धांत विकिरण, संवहन, प्रेरण, चालन। तो वो है आपके वो है आपके प्रेरण। ओके, प्रेरण जो है वो बिजली के वाटर हीटर के प्रचालन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या एंटीऑक्सीडेंट पोषक आहार विषाक्तता को कम कर सकता है और स्वास्थ्य लाभों को अधिकतम कर सकता है? ये बात कितनी सत्य है? सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या फिर कह नहीं सकते? तो देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है पोषक आहार में विषाक्तता को कम करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और स्वास्थ्य लाभों को बढ़ा सकते हैं, अधिकतम कर सकते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो ये जो है दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है, सत्य है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फल का शरबत, स्क्वैश, जैम आदि पर मानकीकरण चिन्हित होता है। तो आदि पर कौन सा मानक लगा होता है? तो वो होता है आपके, देखिए, एगमार्क, एमपीओ, एफपीओ या फिर एमपीओ। तो जो एफपीओ है, ठीक है, तो ये जो है वो फल, शरबत, स्क्वैश, जैम आदि पर लगा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एथेरोस्क्लेरोसिस रोग में प्रतिबंधित किए जाने वाला पोषक तत्व है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो रोग है उसके अंदर कौन सा पोषक तत्व जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है? सोडियम सैचुरेटेड वसायुक्त एसिड, ग्लूटेन या फिर अनसैचुरेटेड वसायुक्त एसिड। तो वो है आपके सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स है उनको एथेरोस्क्लेरोसिस जो डिजीज है उसके अंदर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HAMA जिसको कि आप शॉर्ट में हामा बोलते हैं, अधिनियम संबंधित है। तो हामा अधिनियम किससे संबंधित है? अपंग व्यक्ति से, निराश्रित बच्चे से, दत्तक हिंदू माता पिता से या फिर अल्पसंख्यक महिलाएं। तो ये जो है आपके दत्तक हिंदू माता पिता से संबंधित है। हामा किससे संबंधित है? दत्तक हिंदू माता पिता से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाइगोत्स्की, फ्रॉयड, एरिक्सन के सिद्धांत चुनिए। तो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, फ्रॉयड ने कौन सा दिया था, एरिक्सन ने कौन सा दिया था? तो आपको उन्हीं को सीक्वेंस में चुनना है। सबसे पहले हमें देखना है वाइगोत्स्की, फ्रॉयड और एरिक्सन, इसी सीक्वेंस में हमें चुनना है सिद्धांत कौन सा दिया था। फर्स्ट में है सामाजिक अधिगम, आचार शास्त्र, मनोसामाजिक। तो ये नहीं है। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक, मनोविश्लेषणात्मक। तो नहीं है। वे मनोविश्लेषण, मनोसामाजिक, आचार शास्त्र बिल्कुल नहीं। आपके जो वाइगोत्स्की ने दिया था वो दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, फ्रॉयड ने दिया था मनोविश्लेषण और एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर आ रहा है। ओके, तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक, फ्रॉयड ने मनोविश्लेषण और एरिक्सन ने मनोसामाजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपकरण कंडीशनिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो उपकरण कंडीशनिंग को अनिवार्य कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, शास्त्रीय कंडीशनिंग या फिर सभी? सो उपकरण कंडीशनिंग को आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हार्मोनल परिवर्तन संबंधित है आक्रामकता से, अवसाद से, नैराश्य से या फिर उपरोक्त सभी से? तो जो हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, परिवर्तन जो होता है वो आक्रामकता पर भी होता है, अवसाद पर भी होता है, निराशा में भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट, वीडियो क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन सभी आपके लिए हेल्पफुल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु अथवा विचार का रेखांकन करना कहलाता है डायग्राम, मॉडल, पार चित्र या फिर बोर्ड? तो किसी भी वस्तु अथवा विचार का रेखांकन करना, ठीक है, वो कहलाता है आपके डायग्राम। कोई भी वस्तु है, कोई भी विचार आपके दिमाग में आता है तो आप उसको अगर रेखांकित करते हैं तो वो क्या होता है, डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाग और रंग में परिवर्तन परीक्षण
के प्रयोजन में प्रदत्त उपकरण उपयोग होता है। तो दाग परीक्षण और रंग में परिवर्तन परीक्षण का के लिए जो उपकरण यूज करते हैं तो वो होता है आपके ग्रे स्केल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलीरुबिन एवं क्रिएटिनिन जैविक रासायनिक परीक्षण किस अंग के रोग से संबंधित है? तो बिलीरुबिन जो है वो आपके यकृत से, और क्रिएटिनिन जो है जैविक रासायनिक परीक्षण वो आपके गुर्दे से संबंधित है, लिवर और किडनी से संबंधित है। तो ये यकृत और गुर्दे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के 3 पक्षों का क्रम है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के जो 3 पक्ष हैं उनका सही क्रम क्या है? अविच्छिन्न शिक्षा, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम, पूर्ण साक्षरता अभियान। बी में आ रहा है पूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम, अविच्छिन्न शिक्षा, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम, अविच्छिन्न शिक्षा, पूर्ण साक्षरता अभियान, या फिर अविच्छिन्न शिक्षा, पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम। तो सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर सबसे पहले आता है पूर्ण साक्षरता अभियान, देन आता है उत्तर साक्षरता कार्यक्रम, देन आता है अविच्छिन्न शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नकारात्मक नाइट्रोजन किस बीमारी का लक्षण है? तो जो आपके नकारात्मक नाइट्रोजन है वो तीव्र रीनल फेलियर का जो है वो लक्षण है, तीव्र रीनल फेलियर का लक्षण नकारात्मक नाइट्रोजन। नेक्स्ट है एबीसी से तात्पर्य है। तो एबीसी से क्या तात्पर्य है? तो पोस्टर में अटेंशन, ब्रीफ, क्लैरिटी, पोस्टर अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर, अट्रैक्टिव, बोल्ड या फिर कलरफुल, या फिर पोस्टर जो है वो अट्रैक्टिव, बोल्ड और क्लियर होना चाहिए। तो जो आपके इसके अंदर ए बी सी है उसका तात्पर्य किससे है? अट्रैक्टिव, ब्रीफ और क्लियर से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैरिंग बोन टांका अस्थायी टांका है, अलंकारी टांका है, स्थायी टांका है, या फिर कार्यात्मक व अलंकारिक है? तो जो हैरिंग बोन टांका है वो अलंकारी टांका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलभ बनाना व नियंत्रित करना किसके संघटक है? तो सुलभ बनाना व नियंत्रित करना समायोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, जांच करना। तो क्रियान्वयन के घटक हैं सुलभ बनाना और नियंत्रित करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन से उपकरण रसोई घर में उपयोग नहीं किए जाते? तो आपके देखिए ओवन और कुकिंग रेंज किए जाते हैं, ब्लेंडर और पोटैटो पिलर भी किया जाता है, ग्राइंडर व इंडक्शन भी किया जाता है। तो बैन मेरी और टेली मशीन जो है वो आपके रसोई में उपकरण होने वाले, जो रसोई में यूज होने वाले जो उपकरण है वो नहीं है, बैन मेरी और टेली मशीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति कौशल है। तो अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है? विचार करना, बातचीत करना, श्रम करना, सीखना। तो आपके इसके अंदर अभिव्यक्ति मतलब कि कोई आपकी सोच है, आपके विचार है, जब आप अभिव्यक्त करते हैं, उनको शब्द देते हैं, तो वो होता है बातचीत करना। ठीक है, जब आपके विचार को, आपकी सोच को, आपकी समझ को शब्द मिल जाते हैं, जब आप बोलते हैं, तो वो बातचीत करना आपकी अभिव्यक्ति कौशल है। नेक्स्ट है पॉलिस्टर कपड़े की पॉलीमराइजेशन की डिग्री निम्नलिखित के बीच होती है। तो पॉलिस्टर कपड़े की पॉलीमराइजेशन की डिग्री होती है 115 to 140 के बीच में होती है, मीन्स कि 115 डिग्री टू 140 डिग्री के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, सरसों में पाया जाने वाला सक्रिय घटक है। तो सरसों में कौन सा सक्रिय घटक पाया जाता है जो एक्टिव कंपोनेंट है? तो वो है आपके एलाइल आइसोथायोसाइनेट। तो ये सरसों में पाया जाने वाला है। करक्यूमिन आपके हल्दी में पाया जाने वाला है। यूजिनोल ये आपके क्लॉव में पाया जाने वाला है, जिसको कि लौंग बोलते हैं। एलिन जो है वो आपके गार्लिक में पाया जाने वाला एक्टिव है, जो है कंपोनेंट वो है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खीस अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन एवं होता है। खीस क्या होता है? खीस होता है जो माँ के स्तनों से निकलने वाला पहला मिल्क, जिसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है। तो वो किसके लिए, उसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, और उसके अलावा उसके अंदर प्रतिरक्षी होते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षी। नेक्स्ट चलते हैं, समझाना बुझाना संचार कार्य वर्णित करता है। समझाने बुझाने का जो संचार कार्य होता है वो क्या वर्णित करता है? आदर मांगना। अगर आप समझा बुझा रहे हैं किसी को तो क्या आप आदर मांग रहे हैं? संबंध स्थापित करने की चाह। अगर आप किसी को समझा बुझा रहे हैं तो आपकी चाह क्या उसके साथ संबंध स्थापित करने की है? और अगर आप किसी को समझा बुझा रहे हैं तो क्या दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं, आप इसलिए समझा बुझा रहे हैं? तो बिल्कुल ये बात सही है कि जब हम किसी को कोई बात समझाते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हम उनको समझाना बुझाना, मतलब कि क्या होता है इसका कि आप उसके माइंड में चेंजेस लाना चाहते हैं, आप उनके बिहेवियर में चेंजेस लाना चाहते हैं। तो समझाने बुझाने का संचार वो दूसरों में के बिहेवियर में परिवर्तन करने के लिए ही किया जाता है। तो ये किसको वर्णित करता है? दूसरों के व्यवहार को परिवर्तन। नेक्स्ट है आपके देह मुड़ने पर कोण का
अध्ययन द्वारा करते हैं। देह मुड़ने पर कोण का अध्ययन किसके द्वारा करते हैं? तो जब बॉडी की बात हो रही है, देह मुड़ती है, उसके कोण का अध्ययन गोनियोमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गोनियोमीटर के द्वारा। नाम यहाँ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन के का महत्व रक्त स्राव रोधक रूप में है। ओके, हमें स्टेटमेंट्स देखनी है। विटामिन के का महत्व रक्त स्राव रोधक के रूप में है, बिल्कुल सही बात है। तो विटामिन के जो है उसका महत्व किसके लिए है? तो उसका महत्व है जो ब्लड कोगुलेशन से लिया जाता है, समझ रहे आप, जिसको रक्त का थक्का बनना बोलते हैं। और डेनमार्क के वैज्ञानिक जो थे हेनरी डैम ने 1935 में इस विटामिन के कोगुलेशन के नाम से खोज की थी। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। सो इसके अंदर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परिस्थितियों का प्रतिकूल होना अल्प पोषण का कौन सा कारण है? जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं और अल्प पोषण हो जाता है तो वो कौन सा कारण है? अपर्याप्त भोजन, अत्यधिक कार्य, अनुपयुक्त भोज्य पदार्थ या फिर अनियमित। तो अत्यधिक कार्य जो होता है, प्रतिकूल परिस्थितियां, इसी को बोला जाता है परिस्थितियों का प्रतिकूल होना। अल्प पोषण का कौन सा कारण माना जाता है? तो अत्यधिक कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, ग्लिसरेल्डिहाइड किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? तो ग्लिसरेल्डिहाइड जो है आपके टेट्रोज, एक्सोज, पेंटोज या फिर ट्रायोज। तो जो आपके ग्लिसरोल है वो ग्लिसरेल्डिहाइड जो है वो आपके ट्रायोज प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं, वर्षा ऋतु के लिए उपयुक्त वस्त्र माने जाते हैं। तो वर्षा ऋतु के लिए उपयुक्त वस्त्र कौन से माने जाते हैं? इसमें मलमल, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, वजन में भारी, वजन में हल्के। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो मैंने ऑफिशियल देखा वो एक्रेलिक और पॉलिएस्टर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर कहीं पर कॉटन हो तो आप कॉटन को ही कीजिएगा, क्योंकि कॉटन जो है वो उपयुक्त माना जाता है वर्षा ऋतु के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थल वस्त्र से संबंधित है। तो हैदराबाद स्थल जो है किस प्रकार के वस्त्र से संबंधित है? वो है आपके पीताम्बर से संबंधित। ठीक है, हैदराबाद स्थल पीताम्बर वस्त्र से संबंधित है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी भी वस्तु की त्रिमापीय नकल करना कहलाता है। तो किसी भी वस्तु की जो त्रिमापीय नकल करना क्या कहलाता है? वो आपकी कहलाता है पोस्टर। ठीक है, किसी भी वस्तु की त्रिमापीय नकल, तो वो पोस्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर बताइए। तो बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर क्या है? क्षेत्र में अंतर है, उद्देश्यों में अंतर है, दृष्टिकोणों में अंतर है। तो कुल मिलाकर सभी में अंतर है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में जो अंतर है वो उसके क्षेत्र में भी है, उद्देश्यों में भी और दृष्टिकोणों में भी है। तो सभी। ओके, सो स्टूडेंट, ये था हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे और आपको समझ भी आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आंसर को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी के जो ऑप्शन है उनको भी क्लियर कर लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। एंड आप एक स्टूडेंट, मैं आप सबसे बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमें भी बढ़ाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों के जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं वो आप लोग ज़रूर दीजिए, और आपके पॉजिटिव कमेंट्स जो है हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं, और ताकि हमें पढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए नई नई चीज़ें लाने का मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, बाय।